आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट होना है और इस संदर्भ में महानिदेशक महोदय ने विस्तृत आदेश जारी किया है। आज की इस वीडियो में हम शिक्षकों पर क्या जिम्मेदारी दी गई है और हमें किन बातों पर विशेष फोकस करना है, इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को साथ में अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय कल्याण आंज का ये आदेश है और यह आदेश प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 11 अगस्त 2023 को यह आदेश जारी हो चुका है और इस आदेश के विषय की बात करें तो सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट अर्थात नेट फर्स्ट कराए जाने के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के पूर्व में जो 27 जून 2022 को आदेश दिया गया था, उसी आदेश का यहां संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है और इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य लर्निंग आउटकम पर आधारित त्रैमासिक आकलन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में नेट फर्स्ट के आयोजन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। तो आइए देखते हैं कि निर्देश क्या दिए गए हैं। यहाँ पहले निर्देश में यह बताया गया है कि सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का भाषा एवं गणित विषयों का तथा 6 से 8 तक के बच्चों का गणित एवं विज्ञान विषयों का आकलन कराया जाना है। तो आप स्पष्ट हो पा रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए भाषा और गणित का आकलन होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो यहाँ गणित के साथ भाषा की जगह पे विज्ञान विषय का आकलन होगा। क्लियर। दूसरे बिंदु में बताया गया है, जनपदों में नेट फर्स्ट का आयोजन दिनांक 11 से 16 सितंबर 2023 की अवधि में आयोजित किया जाएगा। तत्संबंधी मंडलवार तिथि एवं समय सारणी निम्नवत है। तो यहाँ आप अपने मंडल में देखिएगा कि आपका जनपद किस मंडल में पड़ता है, उसी के अनुसार ये कार्यक्रम दिया गया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपके मंडल या आपके जिले में किस दिन परीक्षाएं होने वाली है। इस परीक्षा की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे 11 सितंबर 2023 को परीक्षा शुरू हो रही है। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल, प्रयागराज मंडल, सहारनपुर मंडल, कानपुर मंडल, बरेली मंडल, इन मंडलों के अंतर्गत जितने भी जनपद हैं, 11 सितंबर 2023 को ये परीक्षा कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की होगी और इन्हीं मंडलों में 12 सितंबर 2023 यानी अगले दिन कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों की परीक्षा यहां आयोजित की जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं 13 सितंबर 2023 की। तो यहाँ पे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की गोरखपुर मंडल, वाराणसी मंडल, चित्रकूट मंडल, मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल, झांसी मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों में यह परीक्षा कक्षा 1 से 3 तक की कराई जाएगी 13 सितंबर को। वहीं 14 सितंबर की बात करें तो इन्हीं जनपदों में यहाँ पे कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट कराया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 15 सितंबर 2023 की बात करें तो देवीपाटन मंडल, मुरादाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, आगरा मंडल, बस्ती मंडल और मिर्जापुर मंडल के सभी जनपदों में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की परीक्षा होगी। वहीं अगले दिन यानी 16 सितंबर 2023 की बात करें तो कक्षा 4 से 8 तक के इन्हीं मंडलों और इन्हीं जनपदों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट तीसरे बिंदु में ये बताया गया है कि ओएमआर सीट्स एवं प्रश्न पत्र का मुद्रण किस प्रकार से होगा। तो आइए शीघ्रता से इसे भी देख लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नेट फर्स्ट के आयोजन हेतु कक्षा 1 से 8 तक के प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट्स का मुद्रण जेम पोर्टल के माध्यम से कराया जा रहा है। जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित मुद्रक द्वारा जनपदों में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट्स की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ओएमआर सीट्स एवं प्रश्न पत्रों की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर आपूर्ति के उपरांत विद्यालयवार सील बंद बंडल पैकेट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय स्तर तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हमारे विद्यालयों तक ये आपूर्ति होनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों, आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और अगले बिंदु में ये बताया गया है कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं कक्षा 4 और 8 के प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी तात्पर्य यह है कि कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे होंगे, इनमें सभी बच्चों में 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और वहीं कक्षा 4 से 8 तक के लिए बताया जा रहा है कि हर एक बच्चे को एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चे के पास प्रश्न पत्र होगा। क्लियर। अब यहाँ इसके अगले बिंदु में ओएमआर सीट के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ बताया गया है कि कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे होंगे, उनमें एक ओएमआर सीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा, यानी एक ही ओएमआर सीट होगी, उस पर 8 बच्चों का आकलन आसानी से हो पाएगा। वहीं कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों की बात करें तो यहाँ प्रत्येक बच्चे के लिए एक ही ओएमआर सीट दी जाएगी, यानी हर एक बच्चे के लिए जिस प्रकार से पेपर दिया जाएगा उसी तरह से हर एक बच्चे को ओएमआर सीट भी दी जाएगी कक्षा 4 से 8 तक के लिए। क्लियर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि 2 प्रकार का ओएमआर सीट होगा, कक्षा 1 से 3 तक के लिए अलग होगा, कक्षा 4 से 8 तक के लिए अलग होगा।
प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, परीक्षा की शुचिता तथा नेट फर्स्ट के सफल एवं समयबद्ध आयोजन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे, यानी जिम्मेदारी इन लोगों की तय की गई है। अब यहाँ चौथे बिंदु बताया गया है कि आकलन की प्रक्रिया क्या होगी। आइए इसे देख लेते हैं। यहाँ पे कक्षा 1 से 3 तक के आकलन कैसे किए जाएंगे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पहले बिंदु में ये बताया गया है, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की OMR सीट पर शिक्षकों द्वारा 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भरा जाएगा, यानी शिक्षकों द्वारा ही ये स्टूडेंट ID 9 अंक का भरा जाना है। दूसरे में बताया गया है, शिक्षक द्वारा सभी बच्चों से प्रश्न पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का एक एक कर क्रमवार वार्ता साक्षात्कार करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित निर्देशानुसार OMR सीट भरी जाएगी। यानी कि जो बच्चों की कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चों की OMR सीट भरी जानी है वो शिक्षकों द्वारा ही भरी जानी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है, यदि बच्चा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार सही उत्तर देता है तो संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले को शिक्षक द्वारा काले पेन से भरा जाएगा, अन्यथा उसे खाली छोड़ दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात है, जब आप बच्चे का साक्षात्कार करेंगे, उससे बात करेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर बच्चा सही देता है उसे काले पेन से फिल किया जाएगा, उस गोले को भरा जाएगा। और यदि बच्चा निरुत्तर रहता है, उत्तर नहीं देता है, तो इस स्थिति में उसे खाली छोड़ देना है, उसे फिल नहीं किया जाएगा। आगे बताया गया OMR सीट को केवल ब्लैक बॉल पेन द्वारा ही भरा जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण निर्देश है, यहाँ पे आप ध्यान निश्चित रूप से रखें, ब्लैक बॉल पेन से ही आपको ये गोले फिल करने हैं। नेक्स्ट में बताया गया है, आकलन के उपरांत OMR सीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। तो सरल ऐप आप जानते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद स्कैन की प्रक्रिया होगी। जब ये समय आएगा तो हम निश्चित रूप से आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से इस प्रक्रिया को करनी है। संभवतः इस संदर्भ में यूट्यूब सेशन भी आयोजित किया जाएगा। यहाँ अगले बिंदु में बताया गया है कि परीक्षा का अधिकतम जो समय होगा वो 1 घंटे 30 मिनट का होगा। परीक्षा के उपरांत शिक्षकों द्वारा 1 घंटे के अंदर स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी। बच्चों की संख्या के अनुसार यथा आवश्यकता अनुसार समयावधि निर्धारित की जा सकती है, यानी कि बच्चों की संख्या अधिक है तो आप समय बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे अगले बिंदु बताया गया है कक्षा 4 से 8 तक का आकलन किस प्रकार से होगा। तो पहले बिंदु में ये है कि कक्षा 4 से 8 के सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं OMR सीट वितरण करने के उपरांत प्रश्न पत्र एवं OMR सीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाया जाए, ताकि OMR सीट को भरने में बच्चों द्वारा गलतियां न हो। तो ये आपको उदाहरण सहित बच्चों को बताना है कैसे OMR सीट भरनी है। यहाँ पे नेक्स्ट में बताया गया है, सभी बच्चे अपना 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भरेंगे तथा शिक्षक चेक करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार संशोधन करेंगे। यानी कि जो ID है 9 डिजिट की प्राथमिक स्तर पे, यानी कि कक्षा 1 से 3 तक के लिए जो बताया गया था उसमें शिक्षक खुद भरेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे ही भरेंगे। यानी कक्षा 4 से 8 तक की जो परीक्षा होगी इसमें जो 9 डिजिट की ID है, स्टूडेंट ID है, बच्चे ही भरेंगे और आपको चेक करना है कि वो ID सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसे संशोधित करेंगे। नेक्स्ट में बताया गया है, बच्चों द्वारा OMR सीट में संबंधित प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के सही गोले ABCD को स्वयं भरा जाएगा, अर्थात बच्चे ही सही उत्तर का चयन करेंगे और ABCD विकल्पों में से जो गोले काले करने हैं वो बच्चे ही करेंगे, जबकि कक्षा 1 से 3 तक के लिए निर्देश दिया गया था कि इनके गोले शिक्षक ही खुद भरेंगे। नेक्स्ट में बताया गया है कि एक OMR सीट द्वारा एक छात्र का डाटा शिक्षक द्वारा आकलन पूर्ण होने के उपरांत स्कैन किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ नेक्स्ट बिंदु काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये बताई गई है कि OMR सीट को केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरा जाना है, ये तो क्लियर है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसके लिए कक्षा 4 व 8 के बच्चों को कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम 5 रुपये प्रति पेन क्रय करते हुए बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात जो ये ब्लैक बॉल पेन होगा ये हर बच्चे को आपको खरीद के देना है और वो धनराशि कंपोजिट ग्रांट से यूज करनी है। एक पेन की अधिकतम कीमत 5 रुपये की होगी, ये चीज़ इसमें स्पष्ट की गई है। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं, बताया गया है परीक्षा का समय अधिकतम 1 घंटा 30 मिनट का होगा, जिसका समय विभाजन निम्नवत है। 10 मिनट में प्रश्न पत्र एवं OMR सीट भरने के बारे में बच्चों को बताना है, वहीं 60 मिनट में बच्चों के प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए दिया गया है। 20 मिनट प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत बच्चों द्वारा OMR सीट में सही उत्तर के लिए सही गोले को ABCD के रूप में जो भी हो स्वयं भरा जाएगा। क्लियर? तो आप जानते हैं कक्षा 4 से 8 तक के लिए बच्चे स्वयं भरेंगे, तो ये कार्य वो करेंगे। नेक्स्ट में ये बताया गया है कि आकलन के उपरांत OMR सीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। परीक्षा के उपरांत शिक्षकों द्वारा 2 घंटे के अंदर स्कैन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी। बच्चों की संख्या के अनुसार यथा आवश्यकता अनुसार समयावधि निर्धारित की जा सकती है, अर्थात अधिक समय लगता है, बच्चे अधिक हैं तो आप समय बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट में बताया गया है कि परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाए तथा OMR सीट स्कैन करने के बाद विद्यालयों में सुरक्षित रखी जाए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
दोस्तों इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ प्रशिक्षण की बात की गई है कि इस प्रकार के परीक्षाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले बिंदु में ये बताया जा रहा है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समस्त जनपदों के जिला समन्वयक प्रशिक्षण एसआरजी एआरपी एवं शिक्षकों के लिए यूट्यूब सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। इस संबंध में तिथि एवं समय के बारे में पृथक से सूचित किया जाएगा। तो ये कब प्रशिक्षण के बारे में बताया जाएगा, यूट्यूब सेशन के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी कि परीक्षा कैसे आयोजित की जानी है। इसके लिए समय अलग से आपको बताया जाएगा, आदेश अलग से आ जाएगा। यहाँ अगले बिंदु में यह बताया गया है कि ओएमआर शीट्स स्कैन करने हेतु सरल ऐप के प्रयोग एवं आकलन की प्रक्रिया के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ प्रशिक्षण वीडियो एवं मैनुअल विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, एसआरजी एआरपी, शिक्षक संकुल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त वीडियो एवं मैनुअल समस्त शिक्षकों तक प्रेषित कर दिया गया है तथा शिक्षक इससे पूर्ण रूप से अभिज्ञ हो गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो भी वीडियो और प्रशिक्षण मैनुअल आएगा वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक भेजा जाएगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें कि किस प्रकार से ये परीक्षा करानी है। वितरण व्यवस्था क्या होगी इसके बारे में बताया गया है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट का वितरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय पर सुनिश्चित किया जाएगा। प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट के वितरण एवं उपयोग का अभिलेखीय रख रखाव एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अगले बिंदु में यह बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड के प्रत्येक विद्यालय में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट की उपलब्धता परीक्षा की तिथि के 1 दिवस पूर्व सुनिश्चित कराई जाएगी। अर्थात आपके विद्यालय तक आपको सूचित किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बताएंगे कि किस प्रकार से 1 दिन पूर्व ही आपके विद्यालय में ये परीक्षा के संबंधित जो ओएमआर शीट है, पेपर हैं, वो कैसे पहुंचेंगे। नेक्स्ट में बताया गया है परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सर्व संबंधित की भूमिका निम्नवत है। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की भूमिका क्या होगी, आइए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ पहले बिंदु में ये बताया गया है कि परीक्षा के संबंध में अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर जागरूक किया जाए, जिससे कि परीक्षा के दिन बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। यहाँ दूसरे बिंदु में ये बताया गया है कि सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण वीडियो एवं मैनुअल सभी शिक्षकों को दिखाना एवं समझाना। अगले बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग स्वयं की जाएगी। यदि विद्यालय में नेटवर्क की स्पीड कम है तो निकटस्थ विद्यालय स्थान पर जाकर स्कैनिंग की जा सकती है। इसके लिए आपको छूट दी गई है, अगर नेटवर्क आपका सही नहीं काम कर रहा है तो आप दूसरे विद्यालय में भी जाके कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र का 9 अंक का आईडी नंबर प्रेरणा पोर्टल से निकालकर छात्रवार एवं कक्षावार सूची तैयार की जाएगी। तो आप जानते हैं कि हर बच्चे की एक यूनिक आईडी है जो कि 9 अंकों की है और आपको प्रेरणा पोर्टल पर आसानी से मिल जाएगी। हर बच्चे की एक आईडी है, तो उसी आईडी को ओएमआर शीट में आपको फिल करना होगा। तो इसके लिए पहले ही आपको प्रेरणा पोर्टल पर हर बच्चे की आईडी को देख लेना होगा और नोट कर लेना होगा। अब दोस्तों यहाँ दूसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है जो कि पर्यवेक्षक की भूमिका के बारे में बताया गया है। तो आपको हम बता दें कि जो पर्यवेक्षक की भूमिका है, पर्यवेक्षक आपको ही बनाया जाना है। कहीं ना कहीं दूसरे विद्यालय में आपको पर्यवेक्षक बना के भेजा जाएगा, तो आपके लिए क्या निर्देश है ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। पहले बिंदु में ये बताया गया है खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए एक पर्यवेक्षक नामित किया जाएगा। पर्यवेक्षक उसी विकास खंड के दूसरे विद्यालय के सहायक अध्यापक होंगे, अर्थात प्रधान अध्यापक को पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाएगा, सहायक अध्यापक ही दूसरे विद्यालय पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे। यहाँ बताया जा रहा है आवंटित विद्यालय में शुचितापूर्ण एवं समयांतर्गत परीक्षा संपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यवेक्षक का होगा, यानी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि परीक्षा ठीक ढंग से कराई जाए। यहाँ नेक्स्ट में यह बताया गया है कि परीक्षा के दौरान विद्यालय पर नामित पर्यवेक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका निभाएंगे, यानी केंद्र व्यवस्थापक भी उस केंद्र के आप ही होंगे। नेक्स्ट बिंदु में यह बताया गया है कि परीक्षा तिथि को पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक तथा समस्त शिक्षक स्टाफ परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, यानी जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन समय से 1 घंटा पूर्व सबको उपस्थित होना है। अगले बिंदु में यह बताया गया है कि परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बंद पैकेट खोले जाएंगे तथा उक्त लिफाफे पर लिफाफा मेरे द्वारा खोला गया लिखा जाए तथा पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। तो दोस्तों इस बिंदु में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो पैकेट खुलेगा वो 15 मिनट पूर्व ही खोलना है और पैकेट खोलने के बाद यहाँ ऊपर लिफाफे पे लिखना है लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया और सभी लोग अपना नीचे हस्ताक्षर करेंगे। अगले बिंदु बताया गया परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठाया जाए जिससे परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराई जा सके। नेक्स्ट बिंदु बताया गया है कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत पर्यवेक्षक के सामने ही प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग पूर्ण की जाए। नेक्स्ट में बताया गया है कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग पूर्ण होने के उपरांत ही पर्यवेक्षक विद्यालय परिसर से बाहर जा सकेंगे तथा सकुशल परीक्षा आयोजन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को तथ्यात्मक आख्या भी प्रेषित करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
दोस्तों आदेश के अगले पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे बिंदु में खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे बताया गया है जिला समन्वयक प्रशिक्षण की भूमिका क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। इसे पढ़ना चाहे तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ते रहिए। नीचे की तरफ लास्ट में प्राचार्य डाइट की भूमिका क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं सातवें बिंदु में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक की भूमिका क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। आप पढ़ना चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। लास्ट पंक्तियों को हम देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि नेट परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन करना है। नेट के माध्यम से बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना है जिससे कि आवश्यकता अनुसार कक्षा संचालन, रेमेडियल शिक्षण एवं अन्य सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। नेट परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जाएगा, अतः पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ परीक्षा का आयोजन कराया जाए। भौदेव विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों इस आदेश के लास्ट पंक्तियों में महानिदेशक महोदय ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इस परीक्षा का जो भी बच्चों का परिणाम होगा उसके आधार पर किसी का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। ये सिर्फ बच्चों के आकलन के लिए है कि ताकि बच्चों का स्तर पता चल सके और उसके आधार पर रेमेडियल टीचिंग या फिर जो सुधारात्मक कार्यवाहियां वो हो सके। इसमें किसी की जिम्मेदारी तय करने की बात यहां नहीं की गई है, इसलिए परीक्षा को सुचितापूर्ण और साफ सुथरे ढंग से कराने की बात यहां महानिदेशक महोदय ने कही है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।